ओम। हम सब आज चर्चा कर रहे हैं यम द्वितीया के विषय में। तो ऋषिकेश महावीर आदि पंचांग में यम द्वितीया को ग्रहण कर रहे हैं 3 नवंबर 2024 को। तो उन्होंने वहाँ कहा है कि भ्रातृ द्वितीया भैया दूज, भ्रातृस्य भगिनी गृहे भोजनम तस्य द्रव्यवस्त्रादिर्भिसम्मानम स्नेहवर्धनम। और वहाँ कहा चित्रगुप्त पूजा लेखन्यादि। उस दिन भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। आगे यम द्वितीया के बारे में शास्त्रों में क्या कह रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कहा कि यम द्वितीया तो प्रतिपद्युता ग्राह्येत्युक्तं निर्णयामृतादौ। यम द्वितीया मध्याह्न व्यापिनी पूर्वविद्धा चेति हेमाद्रिः। कह रहे हैं कि यम द्वितीया को तो प्रतिपदा से युक्त ग्रहण करना चाहिए। और कहा निर्णयामृत में हेमाद्रि ने भी कहा कि यम द्वितीया मध्याह्न व्यापनी तथा पूर्व वृद्धा होना चाहिए और उसका ही ग्रहण करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि यम पूजनम गंगा स्नानम च। अत्र विशेषो हेमाद्रौ स्कंधे ऊर्जे शुक्ल द्वितीयायामपराह्नेर्चयेद्यमं स्नानं कृत्वा भानुजायां यमलोकं न पश्यति। यहाँ पर विशेष रूप से हेमाद्रि स्कंद पुराण में कहा कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि में अपराह्न के समय में यम का पूजन और यमुना स्नान करने से यमलोक दिखाई नहीं पड़ता है। और आगे कह रहे हैं कि ऊर्जे शुक्ल द्वितीयायां पूजितस्तर्पितो यमः वेष्ठितः किन्नरैर्हृष्टैस्तस्मै यच्छति वांछितम्। कह रहे हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया में यम का पूजन और तर्पण करने से प्रसन्न होकर के किन्नरों से वेष्ठित यमराज उसके लिए मनवांछित फल प्रदान करते हैं। और भविष्य पुराण में भी कहा कि प्रथमा श्रावणे मासी तथा भाद्रपदे परा तृतीयास्वयुजे मासी चतुर्थी कार्तिके भवेत्। भविष्य पुराण में कहा कि सावन मास में प्रथमा और भाद्रपद मास में द्वितीया और आश्विन मास में तृतीया और कार्तिक मास में चतुर्थी होती है। आगे उसको कहा उन्होंने कि श्रावणे कलुषा नाम तथा भाद्रे च गीमला आश्विने प्रेत संचारा कार्तिके याम्यका मता इत्युक्त्वा प्रथमायां व्रतम द्वितीयायां सरस्वती पूजा तृतीयायां श्राद्ध मुक्त्वा चतुर्थ्या मुक्तम। इनके नाम बता रहे हैं। श्रावण मास नाम वाली की कलुषा, भाद्र मास वाली की गिरमला यानी निर्मला, आश्विन मास वाली की प्रेत संचारा और कार्तिक मास वाली याम्यका। ऐसा कह करके कहा कि प्रथमा में व्रत, द्वितीया में सरस्वती पूजा यानी द्वितीया में श्राद्ध तथा तृतीया में सरस्वती पूजा करे, ऐसा भी पाठ शास्त्रों में मिलता है। आगे और विशेष रूप से बहन के यहाँ भोजन करने के विषय में कह रहे हैं
कि कार्तिके शुक्लपक्षस्य द्वितीयायां युधिष्ठिर यमो यमुनया पूर्वं भोजितः स्वगृहेर्चितः। अतो यम द्वितीयेयं त्रिषु लोकेषु विश्रुता अस्यां निजगृहे विप्र न भोक्तव्यं ततो नरैः। स्नेहेन भगिनी हस्तात् भोक्तव्यं पुष्टिवर्धनं दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विधानतः। स्वर्णालंकार वस्त्रान्न पूजा सत्कार भोजनैः सर्वा भगिन्यः संपूज्या अभावे प्रतिपन्नकाः मातृभगिन्यः इति हेमाद्रिः। यहाँ कह रहे हैं कि तृतीया में श्राद्ध को कह करके चतुर्थी में कहा कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में अपने घर पर यमुना ने यम को पहले भोजन कराया था, इसीलिए यह यम द्वितीया तीनों लोकों में सुनी जाती है। हे विप्र, तदंतर मनुष्य अपने निजी घर में भोजन न करे। और आगे कहा कि स्नेह से बहन के हाथ से पुष्टिवर्धक भोजन करे और बहन को विधान से दान देना चाहिए। सुवर्ण के अलंकार, वस्त्र, अन्न, पूजा सत्कार और भोजनों से जितनी बहन हो उनका पूजन करें। अभाव में तो जिनको बहन के रूप में मानते हैं उनकी पूजा करें। और यहाँ कहा कि प्रतिपन्नाहा यानी माता की बहन। और आगे कह रहे हैं पितृभ्य भगिनी हस्तात् प्रथमायां युधिष्ठिर मातुलस्य सुता हस्तात् द्वितीयायां तथा नृप पितुर्मातुः स्वसुः कन्ये तृतीयायां तयोः करात् चतुर्थ्यां सह जाताश्च भगिन्या हस्ततः परं भोक्तव्यं सहजाताश्च भगिन्या हस्ततः परं सर्वासु भगिनी हस्तात् भोक्तव्यं बलवर्धनम्। यस्यां तिथौ यमुनया यमराजदेवः संभोजितः प्रति जगत्स्व श्री सौहृदेन तस्यां स्वसाकर तलादिह यो भुनक्ति प्राप्नोति रत्न सुख धान्य मनुत्तमं सह। तो कह रहे हैं युधिष्ठिर, चाचा की लड़की के हाथ से प्रथमा में अर्थात श्रावण मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में और हे नृप, मामा की लड़की के हाथ से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एवं जितनी बहन हैं उनके हाथ का भोजन यम द्वितीया में करें, जो बलवर्धक होता है। इस तिथि में यमुना ने अपनी बहन के सौहार्द से यमराज देव को भोजन कराया था। अतः इसी तिथि में जो मनुष्य अपनी बहन के हाथ से इस संसार में भोजन करता है वह सुख रत्न और उत्तम धन को प्राप्त करता है। और यहीं पे कह दिया गौडास्तु यमं च चित्रगुप्तं च यमदूतांश्च पूजयेत् अर्घ्यश्चात्र प्रदातव्यो यमाय सहज द्वैहि। और कह रहे हैं यहाँ पे कि यम और चित्रगुप्त यमदूतों की पूजा करें। यहाँ पर भाई बहन को अर्घ करना चाहिए। अर्घ का मंत्र भी यहाँ प्रदान कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि भ्रातस्तवानुजाताहं भुङ्क्ष्व भक्तमिदं शुभं प्रीतये यमराजस्य यमुनाया विशेषतः ज्येष्ठाग्रजा तेति वदेदिति स्मार्ताः इत्यन्न दानमित्य
प्याहुः। और कह रहे कि हे भ्रातः, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप इस रमणीय सुंदर यमराज तथा विशेषकर यमुना की प्रीति के लिए भक्षण करें। स्मार्तों का कहना है कि ज्येष्ठ अग्र जात ऐसा कहें बहन को तथा अन्न भी दान करें। ऐसा भी कहा है कि ज्येष्ठा तु तवाग्र जाता, और या तो भोजयते नारी भ्रातरम युग्मके तिथौ अर्चयच्चापि ताम्बूलैर्न सा वै धव्यमाप्नुयात्। भ्रातु रायुक्षयो राजन् भवेत्तत्र कहर्चित् इति। यहाँ ब्रह्मांड पुराण में कहा कि जो स्त्री कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में अपने भाई को भोजन कराती है और तांबूलों से पूजा करती है, वह कभी विधवा नहीं होती है। हे राजन, कभी भी भाई की आयु का क्षय नहीं होता है। यहाँ एक विशेष बात समझने योग्य है। कह रहे हैं कि अर्चयच्चापि ताम्बूलैर्न सा वै धव्यमाप्नुयात्। जो अपने भाई का पूजन करती हैं, सत्कार करती हैं, भोजन कराती हैं, वो कभी विधवा नहीं होती हैं। और ये भी बात कहा कि जो अपने बहन को सुवर्ण वस्त्र अन्न आदि से दान करता है, उसके हाथों से भोजन करता है, उसकी कभी आयु क्षीण नहीं होती है। ओम। हम भैया द्विज और चित्रगुप्त पूजा की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने बहन और भाई से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और भगवान चित्रगुप्त की पूजा करें। ओम।